4 जून को किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज, इसका सभी को इंतजार है। एग्जिट पोल में जिस तरह राजग गठबंधन की मोदी सरकार फिर से बनती दिख रही है, तो लोगों ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता पर अपनी मुहर लगाई। एग्जिट पोल के बाद अब नई मोदी सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं बरेली की जनता से। इस समय हम पहुंचे हैं सुभाष नगर में। जिस तरीके से 4 तारीख को मतगणना का पूरे देश को इंतजार है। कल 4 तारीख है और मतगणना होनी है और ये मोदी सरकार की तीसरी बार हैट्रिक मारते हुए दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, लोगों से। हमारे साथ लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आदित्य हरी सक्सेना। मैं यही कहना चाहूँगा, जो सरकार हमारी तीसरी बार आ रही है उसमें देश की जो तरक्की हो रही थी उसमें और 4 चांद लग जाएंगे और हमारा देश सोने की चिड़िया जो अभी तक कहा जाता था, बस सोने की चिड़िया पूर्णतः बनता हुआ दिख रहा है। आने वाले तीसरी बार में मोदी सरकार में जो काम होगा वो बढ़िया ही काबिले तारीफ होगा और ज़्यादा काबिले तारीफ। विकास कार्य क्या क्या रहेंगे, क्या क्या विकास कार्यों का जो विकास कार्य जो अभी तक चल रहे थे उसमें और पूर्णतः और ज़्यादा विकास कार्य होंगे। जो हमारी रोडें हैं, बिजली पानी है और जो समस्या है नौकरी का है, बेरोजगार लोगों के लिए शिक्षा का है या शिक्षा अशिक्षित लोगों के लिए शिक्षित का है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार और बढ़िया काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? कल मतगणना है और इस बार बरेली लोकसभा बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और इस बार 400 पार। इस बार 400 पार जी। तो इस बार कल 4 तारीख को मतगणना है, पूरे देश को इंतजार है, तो क्या इस बार फिर मोदी सरकार रहेगी? जी जी बिल्कुल रहेगी मोदी सरकार इस बार 3.0। क्या कहना चाहेंगे? 400 पार का जिस नारा लगाया है मोदी सरकार ने, 400 पार का जो नारा शुरू में लिया था वो 400 पार हो रही। सारे जो है जितने भी चैनल हैं वो 400 पार दिखा रहे हैं। और 2014 का चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने एक बात कहा था कि मुझको 15 साल चाहिए और 10 साल पूरे हो गए। 15 साल चाहिए, 15 साल में मैं देश का जो है कायाकल्प कर दूंगा। 10 साल में उन्होंने कम से कम 75% देश का विकास किया, चाहे किसी क्षेत्र में हो। राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्ष पुराना था, उसका निस्तांतरण हुआ। भगवान राम अवधपुरी के आसन पर विराजमान हुए, वो मुद्दा ख़त्म हुआ। धारा 370 को उन्होंने जो है उस पर अमल किया, जो उनके घोषणा पत्र में था। जितने घोषणा पत्र में थे 2014 में उन्होंने घोषणा करी थी, जितने भी घोषणा पत्र में उनके मुद्दे थे उन्होंने अभी तक सारे मुद्दे पूरे करे। अब आगे 5 साल जो मिलेंगे उस पर जो भी देश के सम्मान के लिए, देश की विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो मुद्दे रह गए हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, उनका जो है निस्तारण किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा और राष्ट्रवाद का नारा दोबारा से भी आगे मोदी सरकार दोबारा फिर आएगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, वो शपथ लेंगे। उसके बाद में जो भी मुद्दे रह गए हैं उन पर अमल किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, महंगाई के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उन पर बहुत तेज़ी से काम होगा। बहुत। अभी हमारे साथ और ये हम पे व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल भैया देश मेरा नाम मनोज है। ऐसा देश हित के लिए मोदी जी का होना बहुत ज़रूरी है। देश हित के लिए और कोई सरकार और कोई कुछ नहीं कर सकती। जो मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो 22 जनवरी को जो मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करा था, जैसा जनसैलाब था, हर घर में दिए जल रहे थे, हर घर में लोगों ने उत्साह से दिवाली बनाई, तो तभी अंदेशा हो गया था, तभी लग रहा था कि सरकार बीजेपी की मोदी जी आएंगे। और आने वाले समय में देश हित की रक्षा के लिए भी मोदी जी का होना जरूरी है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे अनुमान से 400 पार इस बार होना है और 400 पार कोई भी डिसीजन लेने के लिए, सदन में बहुमत पारित करने के लिए 400 पार होना जरूरी है। 2/3 बहुमत होगा तभी कोई अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इसलिए मोदी जी सही है, मोदी जी का आना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे? कल मतगणना होनी है, पूरे देश को इंतजार है और हैट्रिक जिस तरीके से मार रहे हैं मोदी सरकार, क्या इस बार फिर सरकार बन रही है मोदी सरकार की? खटाखट 400। राहुल भैया, आप जरा अपनी कांग्रेस का मंथन करिए, विचार करिए। 2029 में फिर एक ईमानदारी से मोदी जी के सामने आइए। और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश भैया आप उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे। आप अपना जो काम है पुराना वो करिए। एक सीट क्या आपकी तो एक भी नहीं बची। जय भारत माता की जय, मोदी सरकार की जय। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई।
इस बार मोदी जी को 400 पार करने से कोई भी विपक्षी रोक नहीं पाएगा। बरेली की लोकसभा हमेशा भाजपा की रही है, भाजपा की सरकार फिर से बनेगी, हमारा सांसद भी भाजपा का ही होगा। जय श्री राम। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमने अब ये एग्जिट पोल की जानकारी ली। लोगों ने बताया कि इस बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार जो है वो फिर एक बार बनेगी। अब आने वाला कल ही बताएगा, कल मतगणना है, किसकी सरकार बनती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट यूपी बरेली से प्रदीप सक्सेना।